नमस्कार, आदाब। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या घटा दुनिया में इस हफ्ते। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का खाका तैयार, ट्रंप और हिलरी हो सकते हैं राष्ट्रपति पद के दावेदार। फिल्मी जगत के सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर का ऐलान। और दिनों दिन बढ़ रहा है जीका वायरस का खतरा। अमेरिका में चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होती दिखाई पड़ रही है। अगर कोई बड़ा उलटफेर न हुआ तो ये डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हिलरी क्लिंटन होगा। सुपर ट्यूसडे को हुए चुनाव में इन दोनों ने ही काफी बड़े अंतर के साथ चुनावी बढ़त हासिल कर ली है। दरअसल अमेरिकी चुनाव में सुपर ट्यूसडे की काफी अहमियत है और इस दौरान जीतने वाले उम्मीदवार ही अक्सर राष्ट्रपति पद के दावेदार बनते हैं। एक तरफ हिलरी की नीतियों का लोगों को पहले से ही अंदाजा है और डेमोक्रेटिक पार्टी में उनकी जीत तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अपने भड़काऊ, बेतुके और कई बार बेमतलब की बयानबाजी के बावजूद लगातार जीत हासिल करके डोनाल्ड ट्रंप ने सबको चौंका दिया है। न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट का जाना माना नाम डोनाल्ड ट्रंप ने जब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से दावेदारी का ऐलान किया था तो शायद ही किसी ने उन्हें गंभीरता से लिया हो। लोग उन्हें महज एक शौकिया उम्मीदवार मान रहे थे, लेकिन उसी डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक ट्रंप कार्ड फेंककर दूसरे उम्मीदवारों को चारों खाने चित कर दिया। सुपर ट्यूसडे के नतीजे भी यही साबित करते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ट्रंप ही चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। प्राइमरी चुनाव में ट्रंप ने बड़े अंतर से बढ़त बना ली है। I'm a unifier. I know people are going to find that a little bit hard to believe, but believe me, I am a unifier. Once we get all of this finished, I'm going to go after one person. That's Hillary Clinton, on the assumption she's allowed to run, which is a big assumption. I don't know that she's going to be allowed to run. ट्रंप ने तो 7 राज्यों अल्बामा, अराकानसास, जॉर्जिया, मैसाचुसेट्स, टेनेसी, वेरमोंट और वर्जीनिया में बाजी मारी है। राजनीतिक विश्लेषकों ने ट्रंप और हिलेरी का सुपर ट्यूसडे में क्लीन स्वीप करने का अनुमान लगाया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिपब्लिकन की तरफ से टेड क्रूज ने टेक्सास, ओक्लाहोमा और अलास्का में जीत दर्ज की। वहीं मार्को रूबियो ने मिनीसोटा में पहली जीत दर्ज कर अपना खाता खोला। डेमोक्रेट की तरफ से बर्नी सैंडर्स ने 4 राज्यों में जीत हासिल की। रिपब्लिकन की ओर से उम्मीदवारी हासिल करने के लिए कम से कम 1237 प्रतिनिधियों का समर्थन चाहिए, जबकि डेमोक्रेट की तरफ से उम्मीदवारी के लिए 1839 प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल करना होता है। I think there are a lot of folks who more admire the fact he's willing to say what he thinks and necessarily agree with everything that he says. And so, yeah, there's always a risk when you're as outspoken as somebody like Donald Trump is, that you are going to alienate people, and clearly he has. But there are also a lot of folks who admire that. So I think that's going to be the balance. Does he end up with more people who admire than alienate? We'll see. ट्रंप को रोकने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता अब खुद जोर लगा रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिनका मानना है कि ट्रंप के आने से रिपब्लिकन पार्टी की छवि काफी खराब होगी और वो हिलेरी क्लिंटन जैसी मजी हुई राजनेता को चुनावी टक्कर दे पाने में असफल होंगे। लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच ट्रंप के ताजा बयान ने भारत के लिए परेशानी पेश कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि बड़ी तादाद में भारतीय हमारी नौकरियां चुरा रहे हैं और उनके राष्ट्रपति बनते ही इस पर रोक लगेगी। ट्रंप के बयानों से ये साफ है कि वो आउटसोर्सिंग के सख्त विरोधी हैं। I think that Donald Trump is going to probably remain the same one-note Johnny that he is, which is, frankly angry and a bit of a schoolyard bully. I think Hillary Clinton is a much more complex candidate, and I think that she will, and that she can demonstrate that she can lead, she can be tough, and she can also be compassionate. And I think she has the capacity to appeal to broader swaths of the American public. ये ट्रंप का ही कमाल है कि इस बार अमेरिका के चुनाव पर दुनिया भर के लोगों की नजरें गड़ी हैं। ट्रंप के आने से बाकी उम्मीदवारों का चुनावी गणित गड़बड़ा गया है।
परंपरागत बहस की बजाय नए नए मुद्दों पर बयानबाजी हो रही है। 8 साल पहले अमेरिकी जनता ने ओबामा में करिश्माई नेता की छवि देखी थी और अब लोगों को ऐसी ही छवि डोनाल्ड ट्रंप में दिखाई दे रही है। अब वक्त है एक ब्रेक का। दुनिया भर में फिल्मों के सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर का ऐलान हो चुका है। काफी हद तक इसके नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही रहे। जिसने बाजी मारी उसकी खुशी देखने लायक थी और जो ऑस्कर के इतने करीब पहुंचकर भी इसे हासिल नहीं कर सके, जाहिर सी बात है कि वे बेहद मायूस थे। वैसे इस बार ऑस्कर को लेकर विवाद भी बहुत हुए, लेकिन फिर भी इससे ऑस्कर की चकाचौंध में कोई फर्क नहीं पड़ा। And the Oscar goes to 5 नॉमिनेशन और 22 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लियोनार्डो डिकैप्रियो ने ऑस्कर का सूखा खत्म कर दिया। द रेवेनेंट के लिए वो बेस्ट एक्टर बने। डिकैप्रियो के लिए ऑस्कर अवार्ड में ये 6ठा नॉमिनेशन था। पहली बार उनका नॉमिनेशन 1994 में 19 साल की उम्र में वॉट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप के लिए हुआ था। द रेवेनेंट ने कुल 3 अवार्ड अपने नाम किए। वैसे ऐसा लगता है कि लियोनार्डो को ऑस्कर हासिल करने की कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। दरअसल सोशल मीडिया पर उनकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने ऑस्कर ट्रॉफी को अपने पैरों में लिया हुआ है और फोन पर किसी से चैट करने में लगे हैं। Making The Revenant was about man's relationship to the natural world, a world that we collectively felt in 2015 as the hottest year in recorded history. Our production needed to move to the southern tip of this planet just to be able to find snow. Climate change is real. It is happening right now. It is the most urgent threat facing our entire species, and we need to work collectively together and stop procrastinating. इस बार का ऑस्कर पुरस्कार समारोह भारत के लिए बेहद खास रहा। प्रियंका चोपड़ा ने इसे होस्ट कर इतिहास रच दिया। पहली बार इस समारोह को बॉलीवुड के किसी कलाकार ने होस्ट किया है। प्रियंका लेबनान के डिजाइनर जुहेर मुराद द्वारा डिजाइन किया गया सफेद रंग का गाउन पहने मंच पर नजर आई। ऐसी खबर है कि उन्होंने करीब 55 करोड़ रुपए के जेवर पहन रखे थे। ऑस्कर अवार्ड समारोह पर विवाद की छाया भी रही। दरअसल इस साल ऑस्कर की नामांकन लिस्ट में सभी श्वेत लोगों को शामिल किया गया। इसके चलते पुरस्कार समारोह को रंग भेद और नस्लवाद का प्रतीक भी बताया गया। अवार्ड के दिन जहां पर पुरस्कार दिए जाने थे, वहां बड़ी तादाद में विरोध के तौर पर रैली निकाली गई। दरअसल ये लगातार दूसरी बार है जब नॉमिनेट होने वाले सभी कलाकार श्वेत हैं। विवाद बढ़ता देखकर ऑस्कर अकेडमी ने नियमों में बदलाव की बात कही है। We're here today, and there are gatherings that have been called in the last few days to put the Academy and the movie industry on notice. That last year, when they came with an all-white nominations at the top of the Oscar night, they said, we'll do better, give us a chance. We did. They did nothing. यूँ तो फिल्मों के लिए तमाम पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन जो बात ऑस्कर की है वो किसी और में नहीं। कलाकार चाहे छोटा हो या बड़ा, कम से कम एक बार ये सम्मान हासिल जरूर करना चाहता है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में भारतीय सितारे न सिर्फ यहाँ रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाएंगे, बल्कि बड़े बड़े अवार्ड भी हासिल करेंगे। अब पेश है हमारा सेक्शन खबरें सुपरफास्ट। न्यूजीलैंड में इस मुद्दे पर मतदान हुआ है कि क्या देश को नया झंडा अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जॉन ने यूनियन जैक को राष्ट्रीय बैनर से उतारने के लिए इसे पीढ़ियों बाद आया एक अवसर करार दिया है। न्यूजीलैंड एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 45 लाख है। यहाँ मतदान के लिए करीब 30 लाख मतपत्र बांटे गए हैं। गौरतलब है कि इस जनमत संग्रह का परिणाम बाध्यकारी होगा। वहां की सरकार ने भी उम्मीद जताई है कि जो भी परिणाम आएगा उसके मुताबिक नया झंडा पीढ़ियों तक लहराता रहेगा।
जापान के लोग खाने पीने के बेहद शौकीन हैं। जापानी व्यंजन आजकल न सिर्फ जापान बल्कि दूसरे देशों में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। मशरूम और उससे बने व्यंजन जापान में काफी पसंद किए जा रहे हैं। जापान के क्योटो में मशरूम का काफी उत्पादन हो रहा है। यहाँ से मशरूम दूसरे देशों में भेजा जाता है। जापान की एयरलाइन भी अपने यहाँ उड़ान के दौरान मेन्यू में जापानी खान पान को शामिल कर रही हैं। ऐसा करके वो जापानी खाने को दुनिया भर में मकबूल बना रही हैं। खास तौर से यहाँ के मशरूम को तो काफी पसंद किया जा रहा है। जापान में पानी, हवा और सूरज ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। थर्मल एनर्जी का प्रयोग भी काफी बढ़ता जा रहा है। दरअसल इसके प्रयोग से दो फायदे हैं। एक तो ऊर्जा की बचत होती है और दूसरा ये वायुमंडल के लिए बेहतर है। यही वजह है कि आने वाले वक्त में इसका प्रयोग और बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंध के कुछ घंटे बाद उत्तर कोरिया ने कम दूरी तक मार करने वाली 6 मिसाइलों का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया के इस कदम की दुनिया भर के देशों में जमकर आलोचना हो रही है। सभी मिसाइलों की दिशा जापान की तरफ थी। हालांकि मिसाइलें बॉर्डर से पहले ही गिर गई। उधर दक्षिण कोरिया इसकी जांच भी कर रहा है कि ये छोटी दूरी की मिसाइलें थीं या फिर रॉकेट। गौरतलब है कि पिछले महीने ही उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की मिसाइलें और जनवरी में कथित हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षण के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने के एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्राजील से शुरू हुआ खतरनाक जीका वायरस अब तक 30 देशों में पहुंच चुका है। जीका वायरस का सबसे बुरा असर गर्भवती महिलाओं पर देखा जा रहा है। इसकी वजह से छोटे सर वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। जीका से लड़ना बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है क्योंकि इसका दायरा हर रोज बढ़ रहा है। इस बीच यूनिसेफ ने इस वायरस से लड़ने के लिए करीब $14 मिलियन के फंड की मांग की है, जिससे 2 करोड़ लोगों की मदद की जाएगी। लैटिन अमेरिका में अपने पैर पसार चुके जीका वायरस को लेकर चिंता हर बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। दरअसल इलाज की लाख कोशिशों के बावजूद ये बीमारी थमने का नाम ही नहीं ले रही। मच्छरों के जरिए फैलने वाला जीका वायरस अब यौन संबंधों के जरिए भी फैलने लगा है। अमेरिका में जीका के 14 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें वायरस यौन संबंधों के जरिए फैलने की आशंका जताई जा रही है। इन मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि जीका के खिलाफ लड़ाई लंबी और जटिल रहेगी। If you look at these data, which are from the region of the Americas overall, you can see very steep increase and continuing increase in the reporting of suspected Zika cases. जीका वायरस के संक्रमण से तंत्रिका विकार हो सकता है। ये शरीर के नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। ये वायरस मच्छर से फैलता है। इसके संक्रमण से मध्य और दक्षिण अमेरिका में अविकसित सिर वाले बच्चे पैदा हुए हैं। इस स्थिति को माइक्रोसेफेली कहा जाता है। इस बीच जीका से निपटने के लिए अमेरिका ने भी कमर कस ली है। ओबामा हुकूमत का कहना है कि वो जीका वायरस से निपटने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से $1 अरब 80 करोड़ की मदद के लिए कहेंगे। How has the expansion of this epidemic taken place? By individuals being infected, walking into places where there are potential transmitting mosquitoes, infecting the mosquitoes, and then getting the chain going forward. However, as Bruce said, that very much depends on local behavior, housing, air conditioning, all sorts of elements, plus a very important one, and is that I suspect we don't entirely understand for how long is an individual infectious to the mosquito. जीका वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित ब्राजील में मुश्किलें हर पल बढ़ रही हैं। यहाँ लगभग 15 लाख लोग जीका के शिकार हैं। ब्राजील के लिए दुश्वारियाँ इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि वहाँ कुछ महीने बाद ही ओलंपिक का आयोजन होना है।
इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि यूरोप में रह रहे अप्रवासियों के लिए जीका वायरस से संक्रमित होने का ज्यादा खतरा है, क्योंकि उनकी रिहायश के हालात बहुत खराब हैं। ऊपर से उनको डॉक्टरी मदद भी ठीक से नहीं मिल रही। देखना होगा कि डॉक्टर इस बीमारी का हल ढूंढने में कितनी जल्दी कामयाब होते हैं। अब बारी है हमारे सेक्शन ग्लैमर अपडेट की। जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्पेक्ट्रे में इस्तेमाल हुई स्पोर्ट कार एक नीलामी के दौरान 20 करोड़ रुपए में बेची गई। नीलामी में फिल्म में इस्तेमाल 10 कारों में से केवल 2 कारों को प्रदर्शित किया गया था। DB10 मॉडल कार की कीमत 9.7 करोड़ रुपए रखी गई थी। ये कार बेहद आधुनिक है, लेकिन इसे आज तक सड़कों पर नहीं देखा गया है। ये नीलामी स्पेक्ट्रे द ऑक्शन नाम से आयोजित की गई थी। गौरतलब है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान करोड़ों रुपए की कारें बर्बाद हुई थीं। इस नीलामी में 10 सामान पेश किए गए थे। इस पैसे का इस्तेमाल चैरिटेबल काम के लिए होगा। वैसे कार के अलावा फिल्म में डैनियल क्रेग द्वारा पहना गया कॉस्ट्यूम भी शामिल है। ये ड्रेस लगभग 96 लाख रुपए में बिका। ऑस्कर अवार्ड को हासिल करने की चाहत सब में होती है, लेकिन वहीं एक अवार्ड ऐसा भी है जिसे कोई भी हासिल नहीं करना चाहता। ये है राजी अवार्ड। ये खराब फिल्मों और कलाकारों को दिया जाता है, यानी जिस कलाकार ने पूरे साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया होगा उसे राजी अवार्ड मिलता है। इस बार ये अवार्ड मिला है 50 शेड्स ऑफ ग्रे को। इस फिल्म को न सिर्फ पूरे साल की सबसे खराब फिल्म बताया गया है, बल्कि इसके अभिनेता और अभिनेत्री के अभिनय को भी सबसे बकवास बताया गया है। सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्म क्रीड को भी बिल्कुल बकवास फिल्म बताया गया है। द जंगल बुक फिल्म अमेरिका से पहले भारत में 8 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म में 12 साल के भारतीय अमेरिकी कलाकार नील सेठी ने मोगली की भूमिका निभाई है। फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स कमाल के हैं और इसे काफी भव्य तौर पर बनाया गया है। वैसे मोगली का किरदार भारत में काफी लोकप्रिय है। फिल्म निर्माण से जुड़े डिज्नी इंडिया स्टूडियो ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारे पास द जंगल बुक में भारतीय दर्शकों को हैरान करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं आयरन मैन फिल्म के निर्देशन के लिए मशहूर जॉन फेवरियो। इसके अलावा इसमें बेन किंग्सले, बिल मुरे, स्कारलेट जोहानसन और इदरीस एल्बा जैसे कलाकारों ने अपनी आवाज दी है। मशहूर गायक एल्टन जॉन आजकल संगीत की दुनिया में कम ही सक्रिय रहते हैं। ऐसे में अगर वो अचानक ही कोई कॉन्सर्ट करें तो लोगों का हैरान होना स्वाभाविक होगा। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कुछ दिनों पहले कैलिफोर्निया के वेस्ट हॉलीवुड में। इस समारोह में एल्टन जॉन ने अपने कई सुपरहिट गीत जैसे कि सैटरडे नाइट्स ऑल राइट गाए। इस समारोह का मकसद यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करना था, क्योंकि ये लोग लंबे अरसे से एल्टन जॉन के एड्स फाउंडेशन प्रोग्राम को आर्थिक सहयोग देते आए हैं। आजकल सेल्फी का क्रेज लोगों में परवान चढ़ता जा रहा है। सेल्फी की चाहत ही है कि अधिकांश लोग स्मार्टफोन खरीदते समय सबसे पहले उसकी कैमरा क्वालिटी चेक करते हैं। ऐसे में अगर कोई यूं कहे कि उसे सेल्फी जरा भी पसंद नहीं तो ताज्जुब होगा, और अगर वो कोई सेलिब्रिटी हो तब तो ये वाकई आश्चर्य की बात है। दरअसल कोलंबियाई अमेरिकी अभिनेत्री और मॉडर्न फैमिली की स्टार सोफिया वेरगारा का कहना है कि उन्हें सेल्फी से नफरत है। वो बताती हैं कि उनके बेटे मोनालो को लगता है कि वो कैमरे को सही एंगल से नहीं पकड़ पाती हैं, इसलिए उनकी तस्वीरें खराब आती हैं। 43 वर्षीय अभिनेत्री बताती हैं कि उन्हें रेड कार्पेट पर तस्वीर खिंचवाने से गुरेज नहीं है, लेकिन जब वो खुद तस्वीर लेती हैं तो अच्छी नहीं दिखती। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।